अगर एक कैजुअल ऑब्जर्वर देखे तो ब्राउन रैट रैटस नर्वगिकस एक बहुत ही आम और डिस्गस्टिंग जीव लगता है। गलियों का एक किस्सा, सबवे का एक साया, बस एक नॉर्मल पेस्ट। लेकिन ये जो नॉर्मेलिटी की सोच है ये बस एक कॉग्निटिव एरर है, क्योंकि ये हमें हर जगह दिखते हैं। असल में बायोलॉजिकली इस जानवर में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ये एक ऐसा जानवर है जो टॉक्सिन्स को डाइजेस्ट कर सकता है, अपने मुंह से मेटल को काट सकता है, अपने स्केलेटन को लिक्विफाई करके इम्पॉसिबल जगह से निकल सकता है, और इसे रिग्रेट जैसे कॉम्प्लेक्स इमोशंस भी फील होते हैं। ये रिपोर्ट ब्राउन रैट की पूरी बायोलॉजिकल और हिस्टोरिकल कहानी बताएगी। क्रोनोलॉजिकली देखें तो ये पेस्ट की इमेज को तोड़कर एक एवोल्यूशनरी एनोमली को रिवील करता है। हम इसकी शुरुआत मॉडर्न शहर के सीवर से नहीं, बल्कि प्लेस्टोसीन एरा के ठंडे मैदानों से करेंगे, जहाँ बर्फ और आइसोलेशन ने इसे बनाया, और फाइनली ह्यूमन सिविलाइजेशन ने इसे वेपनाइज किया। रैट्स के बारे में एक मिथ है कि ये ट्रॉपिक्स गर्म इलाकों से हैं, जो इसके कज़न ब्लैक रैट की वजह से फैला है। लेकिन ब्राउन रैट एक्चुअली ठंड का क्रिएचर है। इसकी बायोलॉजिकल शुरुआत हार्श और ठंडे इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने से हुई थी, और यही वजह बनी कि उसे वार्म डिपेंडेंट ब्लैक रैट पर ग्लोबल डोमिनेंस हासिल की। कहानी शुरू होती है जब रैटस जीनस हाउस माउस से अलग हुआ। हालांकि लोगों को ये दोनों सेम लगते हैं, पर यह डिवीजन इकोलॉजिकल लेवल पर बहुत बड़ा था। माउस एक ग्रेविनियर बीज खाने वाला बना जो छोटा और चुपचाप रहता था, लेकिन रैट ने ऑमनिवोर और फिजिकल साइज बढ़ाने का रास्ता चुना। जीनोमिक डेटा बताता है कि रैटस नर्वेगिकस अपने रिश्तेदारों में सबसे अलग है। साउथ ईस्ट एशिया की दूसरी स्पीशीज के मुकाबले नर्वेगिकस की फिजियोलॉजी ठंडे क्लाइमेट्स के लिए बनी थी। इस कोल्ड वॉरियर थ्योरी को इसके शरीर की बनावट सपोर्ट करती है। छोटे कान, मोटा कोट और कॉम्पैक्ट बॉडी, ये सब फ्रीजिंग एनवायरनमेंट में हीट बचाने के तरीके हैं। दशकों से ब्राउन रैट के गार्डन ऑफ ईडन की सटीक जगह एक गहन वैज्ञानिक बहस का विषय रही है। नॉर्दर्न चाइना के ठंडे मैदान या साउथ की ह्यूमिड रिवर वैलीज। पहले फॉसिल्स और बोन देखकर लगा कि ये नॉर्थ ईस्ट चाइना और साइबेरिया से आए हैं। ये माना गया कि इंसानों की खेती बाड़ी से पहले यूरेशियन स्टीव्स के घुमक्कड़ जानवर थे। इसकी मजबूत हड्डियां और गड्ढा खोदने की आदत ये बताती थी कि ये जमी हुई ज़मीन पर रहने के लिए बने हैं। फिर होल जीनोम सीक्वेंसिंग सब बदल दिया। 2017 की स्टडी ने नॉर्दर्न हाइपोथेसिस को पलट दिया। 110 वाइल्ड रैट्स का जीनोम देख के पता चला कि सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी सदर्न ईस्ट एशिया में है। डेटा बताता है कि रैटस नर्वेगिकस वहाँ से करीब 3600 साल पहले निकले। एमिली ई बकेट और जेसन मुंशी साउथ ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि भले ही साउथ में डाइवर्सिटी है, पर रैट की कोल्ड टॉलरेंस बताती है कि इसके एंसेस्टर्स नॉर्थ के ही थे। उनका मानना है कि ह्यूमंस जब 800 से 1550 एडी के बीच नॉर्थ से साउथ चाइना गए तो वो रैट्स को अपने साथ ले गए, जहाँ उन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई और फिर वहाँ से दुनिया भर में फैले। इसका मतलब यह है कि यूरोपियन शिप्स पर चढ़ने से पहले ही ये स्पीशीज एशिया में एक सीजन ट्रैवलर बन चुके थे। इंसान का साया बनने से पहले ब्राउन रैट एक वाइल्ड एनिमल था। अपने असली घर में ये नदियों के किनारे रहते थे। पानी से ये पुराना रिश्ता आज भी दिखाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। ब्लैक रैट जहाँ चढ़ने में माहिर है, वहीं ब्राउन रैट तैरने और खोदने में एक्सपर्ट है। 2017 की स्टडी ने दिखाया कि जैसे जैसे ये माइग्रेट हुए, इनकी इम्यून सिस्टम्स के जीन्स में पॉजिटिव चेंजेस आए। मतलब वाइल्ड रैट पहले से ही अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, जो बाद में इंसानी शहरों की गंदगी में रहने के लिए ज़रूरी साबित हुए। दूसरा दौर तब शुरू हुआ जब रैट वाइल्ड से कमेंसल बन गए, मतलब एक ही टेबल पर खाने खाने वाले। ये कोई आराम से हुआ प्रोसेस नहीं था, बल्कि ग्लोबल कॉमर्स के साथ एक मल्टी वेव इन्वेजन था। 2016 में 32,000 एसएनपीज को यूज़ करके रैट का पासपोर्ट रिकन्स्ट्रक्ट किया, और बताया गया कि ये 3 अलग वेव्स में फैले। पहले वेव एशिया से मिडिल ईस्ट की तरफ गई। ये हज़ारों साल पहले सिल्क रोड के ट्रेड रूट्स के थ्रू हुआ। ये रैट्स पायनियर्स थे जिन्होंने हिमालयस और स्टीव्स को क्रॉस किया अपनी कोल्ड टॉलरेंस के दम पर।
ब्राउन रैट वेस्टर्न वर्ल्ड में नया है। सदियों तक यूरोप में ब्लैक रैट का राज था। ब्राउन रैट यूरोप में 1500 से 1700 में पहुंचे जब ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड बढ़ा। जब ये लंदन और एम्स्टर्डम के पोर्ट्स पर उतरे तो ये ज्यादा एग्रेसिव थे और इंडस्ट्रियल सिटीज की गीली जमीन के नीचे वाली जगहों में रहने को तैयार थे। इसने ब्लैक रैट को लिटरली एटिक पर भगा दिया और खुद सेलर्स और सीवर्स पर कब्जा कर लिया। एक तीसरी वेव पैसिफिक में चल रही थी। रैट्स का एक अलग ग्रुप रशिया से एल्यूटियन आइलैंड्स और वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका पहुंचा। ये रैट 1780s में रशियन फर ट्रेडर्स के साथ हिच हाइक करके गए थे। इसका मतलब सिएटल के रैट्स और न्यूयॉर्क के रैट्स अलग हैं। वो दो अलग एम्पायर्स के वंशज हैं। यूएस ईस्ट कोस्ट के रैट्स वेस्टर्न यूरोप से आए कॉलोनिस्ट के शिप्स पर आए थे। वेस्टर्न कोस्ट पर रशियन एल्यूटियन रैट्स और एशिया से डायरेक्ट आने वाले रैट्स का मिक्सचर है। कोस्ट पर जमने के बाद ये रैट्स कैनल और रेलवेज के थ्रू इनलैंड चले गए। वेस्टवर्ड एक्सपेंशन को फॉलो करते हुए हर ग्रेन सिलो और घर को इन्होंने अपनी कॉलोनी बना लिया। जब वाइल्ड रैट्स दुनिया फतेह कर रहे थे, विक्टोरियन यूरोप में एक अजीब चीज हो रही थी, लेबोरेटरी रैट का जन्म। 18 टू 19 सेंचुरी में रैट बेटिंग एक पॉपुलर स्पोर्ट था जहां टेरियर्स रैट्स को मारते थे। जैक ब्लैक जैसे रैट कैचर्स हजारों रैट्स पकड़ते थे। कभी कभी उन्हें अलग रंग के रैट्स मिलते थे, एल्बिनोस, होडेड। इन्हें मारा नहीं जाता था बल्कि पेट्स की तरह रखा जाता था। ये फैंसी शोज के लिए ब्रीड किए जाते थे। अर्ली 1900s में फिलाडेल्फिया के विस्टर इंस्टीट्यूट ने इन्हीं फैंसी रैट्स को बायोमेडिकल रिसर्च के लिए अडॉप्ट किया। यहीं से विस्टर रैट पैदा हुए जो आज सारे लैब्स का एंसेस्टर हैं। तो जो सफ़ेद लैब रैट है वो वाइल्ड रैट का सेफ डोमेस्टिकेटेड वर्जन नहीं है। वो एक ग्लैडिएटर स्पोर्ट्स के सर्वाइवर का वंशज है जिसे शांत रहने के लिए ब्रीड किया गया है। अब बात करते हैं कि रैट एक्चुअली है क्या। रैटस नर्विगस के सर्वाइवल कुछ ऐसे बायोलॉजिकल अडेप्टेशंस की वजह से हुआ है जो लगभग सुपरनैचुरल है। रैट के दांत उसका सबसे बड़ा हथियार है। 2024 की स्टडी ने इसकी नैनो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को रिवील किया। रैट के इंसिजर्स ऑरेंज ब्राउन होते हैं क्योंकि उनके इनेमल में फेराहाइड्रेट आयरन के नैनो पॉकेट्स होते हैं। जहां ह्यूमन इनेमल मो स्केल पर 5 है, रैट का इनेमल 5.5 है। आयरन कॉपर से भी ज़्यादा हार्ड। इसके दांत उन मेटल से ज़्यादा हार्ड है जिनमें हम इन्हें कैद करना चाहते हैं। ये आयरन सिर्फ दांत के अगले हिस्से पर होता है। पीछे का हिस्सा सॉफ्ट होता है जो घिस जाता है, जिससे दांत हमेशा एक शार्प चिजल जैसे बने रहते हैं। इसलिए ये लेड पाइप्स और सेंटर ब्लॉक्स को आसानी से काट सकते हैं। अगर रैट का सर फिट हो जाए तो पूरा शरीर निकल जाता है। 2018 की स्टडी ने दिखाया कि रैट का क्लेविकल लूज होता है, ये रोटेट हो सकता है और शोल्डर्स को अंदर की तरफ कंप्रेस कर सकता है। इनके शोल्डर्स ब्रॉड नहीं होते बल्कि कंप्रेस होने के लिए बने होते हैं। 1989 की स्टडी ने बताया कि इनका रिबकेज बहुत फ्लेक्सिबल होता है। रिब्स बिना टूटे फ्लैट हो सकते हैं, इसलिए ये एक सिक्के जितने छोटे छेद से भी निकल सकते हैं और अपने इंटरनल ऑर्गन्स को टेम्परेरी तौर पर डिस्प्लेस भी कर सकते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि रैट का दिमाग बहुत तेज होता है। 2019 में रैट्स को गाड़ी चलाना सिखाया गया। रैट्स स्टीयरिंग को यूज करके फ्रूट लूप रिवॉर्ड तक गए। जिन रैट्स को अच्छे इन्वायरमेंट में रखा गया था वो जल्दी सीखे। सबसे बड़ी बात, उन्हें गाड़ी चलाने में मजा आया। ये स्किल सीखने का जॉय फील कर रहे थे। 2011 की स्टडी ने दिखाया कि रैट्स अपने फंसाए हुए साथी को बचाते हैं जब उन्हें चॉकलेट और दोस्त को चूज करना होता है। 2014 की स्टडी ने पाया कि रैट्स को रिग्रेट होता है जब वो किसी अच्छे खाने को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और वहाँ वेट टाइम ज़्यादा मिलता है तो वो रुक कर पीछे देखते हैं और उनके दिमाग में वही पैटर्न चलता है जो मिस किए हुए ऑप्शन का था। वो क्या हो सकता था ये सोच रहे थे। जैक पेंसिप ने डिस्कवर किया कि खेलते वक्त रैट्स अल्ट्रासोनिक चर्प्स निकालते हैं जो ह्यूमन लाफ्टर जैसा है। रैटस नर्विगस की हिस्ट्री खत्म नहीं हुई है। हम अभी सिटी रैट का जन्म देख रहे हैं। शहर का पॉइजन्स और ट्रैप्स उन्हें तेजी से इवॉल्व कर रहा है। 2021 की स्टडी में न्यूयॉर्क सिटी के रैट्स के जीनोम को स्कैन किया। न्यूयॉर्क सिटी के रैट्स का मेटाबॉलिज्म ह्यूमन वेस्टर्न डाइट, पिज्जा, बेगल्स, ग्रीस को डाइजेस्ट करने के लिए इवॉल्व हो रहा है। CYP2D1 जीन में चेंजेस आए हैं ताकि वो पॉइजन्स और पॉल्यूटेंट्स को तोड़ सकें। उनका दिमाग और नर्वस सिस्टम शहर की तेज रफ्तार और स्पेशल कॉम्प्लेक्सिटी जैसे ट्रेन्स और कार से बचने के हिसाब से वायर हो रहे हैं। 2018 की स्टडी ने दिखाया कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर
रैट जेनेटिक्स को कंट्रोल करता है। न्यूयॉर्क सिटी में अपटाउन और डाउनटाउन रैट्स अलग हैं क्योंकि वो मिड टाउन के कमर्शियल जोन को क्रॉस नहीं करते। हम शहरों में अलग अलग एवोल्यूशनरी आइलैंड्स बना रहे हैं। वॉरफेरिन जैसे पॉइजन्स ने VKORC1 जीन म्यूटेशंस को जन्म दिया है। ये म्यूटेशंस रैट्स को स्टैंडर्ड पॉइजन से इम्यून बनाता है। हम एक सुपर रैट ब्रीड कर रहे हैं जो टफ है, केमिकल रेजिस्टेंट है और हमारे ट्रैप से ज़्यादा स्मार्ट है। रेटस नर्वगस की कहानी ठंडे प्लेस्टोसीन से लेकर रिग्रेट फील कराने वाले लोहे जैसे दांत वाले मॉडर्न शहर के निवासी तक एक कड़वा सच बताती है। रैट हमारी दुनिया में इन्वेडर नहीं है, ये हमारी दुनिया के अल्टीमेट प्रोडक्ट हैं। इसने हमसे पहले ठंड को हराया। इसने हमारे शेप्स और ट्रेड रूट्स को यूज़ करके अपना एम्पायर बनाया। इसने अपने शरीर को हमारी दीवारों को तोड़ने के लिए इंजीनियर किया। ये अब पॉइजन से बचने के लिए इवॉल्व हो रहे हैं जो हम इसे मारने के लिए बनाते हैं। रैट को समझना मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन के शैडो को समझना है। हम जितने बड़े शहर बनाएंगे, हम अपने सबसे सक्सेसफुल साथी के लिए हम उतना ही बड़ा केज बना रहे हैं। नॉर्मल रैट जैसा कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ सर्वाइवर होता है।